उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नरसिंहपुर के बाहर एक पुरानी हवेली थी। नरसिंहगढ़ हवेली। दिन में भी उस तरफ कोई जाना पसंद नहीं करता था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पीपल के पेड़, टूटे खंबे, जंग लगा फाटक और दीवारों पर जमी काली काई। गांव वालों का कहना था, जो सूरज ढलने के बाद उस हवेली में गया वो या तो पागल हो गया या फिर कभी लौटा ही नहीं। इस हवेली से जुड़ी सबसे डरावनी बात थी आखिरी दरवाज़ा। कहा जाता था कि हवेली की सबसे ऊपर वाली मंजिल पर एक दरवाज़ा है जो सिर्फ रात 12 बजे अपने आप खुलता है, और जो उस दरवाजे के अंदर गया वो फिर कभी इंसान नहीं रहा। भाग 2। आरव की एंट्री। आरव दिल्ली से आया था। 25 साल का, यूट्यूब के लिए हॉरर एक्सप्लोरिंग वीडियो बनाता था। उसे डर नहीं लगता था, या यूं कहें वो डर को मजाक समझता था। जब उसने नरसिंहपुर के लोगों से हवेली की कहानी सुनी, उसकी आंखों में चमक आ गई। परफेक्ट कंटेंट। अगर ये वीडियो चल गया, चैनल उड़ जाएगा। गांव के बुजुर्गों ने उसे मना किया। एक बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, बेटा, हवेली देखने से पहले अपने घर वालों से आखिरी बार बात कर लेना। आरव हंस पड़ा। भाग 3। हवेली के अंदर। शाम के ठीक 6 बजे आरव हवेली के सामने खड़ा था, कैमरा ऑन, टॉर्च हाथ में। जैसे ही उसने फाटक को धक्का दिया, क्री आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज गई। अंदर कदम रखते ही हवा अचानक ठंडी हो गई। दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरें, सबकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थी। आरव को लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। ये सब माइंड गेम है, उसने खुद को समझाया। भाग 4। पहली आवाज। हवेली के अंदर बढ़ते ही ठक ठक ठक, ऊपर से किसी के चलने की आवाज आई। आरव ने कैमरा ऊपर किया। सीढ़ियां अंधेरे में डूबी थीं। कोई है क्या? उसकी आवाज पहली बार कांपी। कोई जवाब नहीं। जैसे ही उसने पहला कदम सीढ़ी पर रखा, पीछे से एक फुसफुसाहट आई, वापस चले जाओ। आरव पलटा, पीछे कोई नहीं था। भाग 5। पुरानी डायरी। पहली मंजिल पर एक कमरा था। कमरे में फर्श पर पड़ी एक पुरानी डायरी। आरव ने जैसे ही डायरी खोली, उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। लिखा था, मैं हवेली का आखिरी मालिक हूँ। मेरी बेटी मीरा इस हवेली में कैद है। आखिरी पन्ने पर लिखा था, दरवाज़ा खुले तो पीछे मत देखना। आरव के हाथ कांपने लगे। भाग 6। आईना। दूसरी मंजिल पर एक लंबा गलियारा था। गलियारे के अंत में एक पुराना आईना। आरव ने जैसे ही आईने में देखा, उसका अक्स थोड़ा देर से हिला। आरव ने हाथ उठाया। आईने वाले आरव ने मुस्कुरा दिया। ये संभव नहीं है। आईने से एक आवाज आई, अब बस एक दरवाज़ा बाकी है। भाग 7। आखिरी मंजिल। घड़ी ने 11:58 बजाए। आरव तीसरी मंजिल पर पहुंच चुका था। सामने वही दरवाज़ा था जिस पर खून से लिखा था, मत खोलो। दरवाजे के नीचे से लाल रोशनी बाहर आ रही थी। आरव का दिमाग कह रहा था भागो, पर पैर जैसे जड़ हो गए थे। भाग 8। 12 बजे। ठक ठक, घड़ी ने 12 बजाए। दरवाज़ा अपने आप खुला। अंदर एक कमरा, और बीच में खड़ी एक लड़की, सफ़ेद साड़ी, खुले बाल और आंखें पूरी काली। तुम मीरा हो? आरव ने पूछा। लड़की मुस्कुराई। मैं मीरा नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो हर बार बाहर जाती है। भाग 9। सच। मीरा ने बताया, हवेली के मालिक ने अपनी बेटी को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था। उसकी आत्मा ने बदला लिया। अब हर 20 साल में एक इंसान उस दरवाजे के जरिए आता है और उसकी जगह कोई और बाहर जाता है। भाग 10। अदला बदली। मीरा ने आरव का हाथ पकड़ा। कमरे की दीवारें घूमने लगी। आईना टूट गया। आरव ने देखा, वो खुद आईने के अंदर कैद हो रहा था, और बाहर उसका ही चेहरा मुस्कुरा रहा था। भाग 11। अगली सुबह। सुबह गांव वालों ने देखा, हवेली का फाटक खुला था। आरव बाहर खड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अलग था। उस दिन से आरव गांव में ही रहता है। रात 12 बजे वो हवेली के दरवाजे के पास खड़ा रहता है और इंतजार करता है अगले मेहमान का।